हरियाणा के अंदर जो बीजेपी सरकार है, क्या खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन हो सकता है, जैसे कि इनेलो लेकर किसी और पार्टी के साथ? देखो, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और स्टेट स्तर के नेता बैठ के बात करेंगे और वो उन्हीं का विषय है। मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, वो उन्होंने करना है। जैसा भी आदेश हाईकमान का, जैसा भी आदेश हरियाणा की हाईकमान का और सेंटर की हाईकमान का होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता उसके लिए 24 घंटे तैयार है। तो सर, जैसे किसानों के बारे में बात चल रही थी, तो बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सरकारी अनाज मंडी नहीं है या वहाँ के रेट अच्छे नहीं जो उत्तर प्रदेश का या अदर स्टेट के जो किसान है फसल हरियाणा के अंदर लेकर आते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का फर्ज नहीं बनता जो किसान इनके बारे में सोचे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपने किसानों के हित में सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब से वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनी है, काफ़ी कदम उन्होंने उठाए भी हैं, जैसे मेरी जानकारी में है। क्योंकि योगी जी की सरकार नहीं करें, पहले तो बरगलाने का ही काम करती थी। और उनको, और मैं तो यही उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसानों की भलाई के लिए और भी कदम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए। थोड़ा सा उसमें मीडिया ने थोड़ा गलत तरीके से उसको ले लिया। हरियाणा सरकार ने नंबरदार के पदों को निष्कासित नहीं किया। लोगों को सुविधाएं देने के लिए एक नई योजना ये चलाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर तहसील में कोई भी काम कराएगा या दूसरा कोई भी काम कराएगा, वो सेल्फ टेस्ट कर सकता है। वो खुद ही अपने जो दस्तावेज है अपने आप ही टेस्ट कर लेगा और वो उसका काम आसान हो जाएगा। उसमें कहीं भी नंबरदार की जरूरत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा की मंडियों में फसल बेचता है तो क्या उसका सरकार को नुकसान है, या जो आड़ती है या राइस मिलर है, किसको नुकसान है उस चीज का? उसका एक ये टेक्निकल मुद्दा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बात फायदे नुकसान की नहीं, किसान की फसल बिकनी चाहिए, उसका मैं पुरजोर का पक्षधर हूं। तो अगर यूपी का किसान, पंजाब का किसान, हिमाचल का किसान, उत्तराखंड का किसान यहाँ फसल बेचेगा तो वो हरियाणा सरकार को ही बोनस देना पड़ेगा। ये बात है सरकार की। जहाँ तक बात है किसान की, तो किसानों को हर जगह फसल बेचने का छूट होनी चाहिए, उसका मैं भी पक्षधर हूँ। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। इंडिया लाइव के साथ जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्णा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही इंडिया 91 चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी को पता है 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव, उसको लेकर किस प्रकार की बीजेपी पार्टी के तरफ से तैयारी चली, उसके लिए बातचीत करेंगे। चौधरी वीरेंद्र चेयरमैन साहब के पास पहुँचे हैं, बात करेंगे किस प्रकार की तैयारी चली। सर नमस्कार जी, स्वागत आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। सर चेयरमैन साहब, हमारा पहला तो सवाल सर यही है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बात चली है कि जो हरियाणा के अंदर है जो नंबरदार हैं, नंबरदार के जो पद हैं सरकार के द्वारा रद्द कर दिए गए, क्या बात सही है या सच्चाई क्या है, थोड़ा बताइए आप इसके बारे में। थोड़ा सा उसमें मीडिया ने थोड़ा गलत तरीके से उसको ले लिया। हरियाणा सरकार ने नंबरदार के पदों को निष्कासित नहीं किया। लोगों को सुविधाएं देने के लिए एक नई योजना ये चलाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर तहसील में कोई भी काम कराएगा या दूसरा कोई भी काम कराएगा, वो सेल्फ टेस्ट कर सकता है। वो खुद ही अपने जो दस्तावेज है अपने आप ही टेस्ट कर लेगा और वो उसका काम आसान हो जाएगा। उसमें कहीं भी नंबरदार की जरूरत नहीं है। ये जनता की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए सभी लोगों को हरियाणा सरकार का भारी होना चाहिए। तो क्या सर जो पुराने नंबरदार हैं, क्या जिस तरीके से आपने बताया कि सुविधा के लिए किया गया, लेकिन कुछ नंबरदार बात कहते हैं कि सरकार के द्वारा धीरे धीरे जो नंबरदार हैं उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस पिछली बार सरकार ने सरपंचों के बारे में बात की थी, तो क्या सर पूरी तरीके से एक जो नंबरदार है उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? नंबरदारों को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। जो पुराने नंबरदार हैं वो रहेंगे। नई व्यवस्था में इस टाइप की व्यवस्थाएं दे दी गई हैं कि अब नंबरदारों को क्या जरूरत है किसी को कष्ट देने की। नंबरदारों की कोई ज़्यादा आवश्यकता रही नहीं, इसलिए नए नंबरदारों को नई नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। पुराने नंबरदार वैसे काम करते रहेंगे, क्योंकि जो काम था नंबरदारों का वो इस तरीके से कर दिया, बिल्कुल ही आसान कर दिया। पब्लिक उसको खुद ही करने लगी है। यानी अगर अपनी रजिस्टर कराने के लिए तहसील में नंबरदार की जरूरत हो तो अब उसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, उसकी जरूरत बिल्कुल ही जरूरत ही नहीं है। क्योंकि नंबरदार क्या करता था कि वो टेस्ट करता था, किसी के फार्म पे गोही डालता था। तो अब जनता को खुद को, जो रजिस्ट्री करवाने वाला है वो अपनी चीज़ को खुद अटेस्ट कर सकता है, अपनी गवाही खुद दे सकता है। तो उसमें एक तो नंबरदारों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो जनता के काम है उनकी स्पीड भी बनेगी और पारदर्शिता भी आएगी। जो आईडी प्रूफ है वो तो पहले भी लगता था, वो अब भी लगेगा। सिर्फ क्या था कि जहाँ पे अपना नंबरदार की अटेस्टेशन की जरूरत थी, साइन की जरूरत थी, वहाँ कोई जरूरत नहीं रही। स्वयं के साइन वहाँ हम कर सकते हैं, अपने आप ही हम सत्यापित कर सकते हैं कि ये बात सत्य है।
और वो बात सत्य को सत्य कहने के लिए सिर्फ अपने साइन की जरूरत है, खुद ही हम टेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ टेस्ट करने का अधिकार गवर्नमेंट ने दे दिया है, जो एक बहुत बड़ा कदम है और ये जनता के बहुत फायदे में है, जनता के लिए बहुत लाभकारी है। यानी जो नंबरदार है, क्या उनको डरने की जरूरत है ऐसे में? नहीं, नंबरदार को डरने की क्या जरूरत है। नंबरदार जो है वो अपना काम करते रहेंगे, उनकी तनख्वाह भी वैसे ही आएगी, उनका जो मानदेय है वो वैसे ही चलता रहेगा और नंबरदारों का मान सम्मान है वो बरकरार है। वो तो जो अच्छे काम है जन के हितों के वो कर ही रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को सरकार की योजनाएं बताते हैं, वो उस टाइप के काम नंबरदार दबा आगे से भी करते रहेंगे। तो सर बात थोड़ी किसानों के बारे में करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का किसान है, हरियाणा की अनाज मंडियों में अनाज लेकर आता है, लेकिन पिछली बार सर देखा भी होगा आपने कि सरकार के द्वारा उसको रोक दिया गया था। तो क्या अब हरियाणा में किसान, जो यूपी का किसान है, क्या फसल बेच सकता है या पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? अभी देखो, इसके लिए स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है ना, पूरी स्टेटों में सब जगह से सबसे ज्यादा बोनस हरियाणा सरकार दे रही है किसान को। तो अगर यूपी का किसान, पंजाब का किसान, हिमाचल का किसान, उत्तराखंड का किसान यहाँ फसल बेचेगा तो वो हरियाणा सरकार को ही बोनस देना पड़ेगा। ये बात है सरकार की। जहाँ तक बात है किसान की, तो किसानों को हर जगह फसल बेचने का छूट होनी चाहिए, उसका मैं भी पक्षधर हूँ। उसी के लिए सरकार पीछे कानून लेके आ रही थी, तो जिसका बहुत से लोगों ने विरोध किया, किसानों को बरगलाकर भड़काकर विरोध कर लिया और वो हमारे कानून जो है वो रद्द करवा दिए। अगर मेरा ये जोर दे के कहना है, अगर वो कानून रद्द ना होते तो स्वयं ही किसानों को ये हक मिलने वाला था कि वो कहीं भी जाके अपनी फसल को बेच सकता था। अब भी सरकार उस पर लगी हुई है और जल्दी ही किसानों के हित में कोई नया समाधान निकलेगा। यानी पिछली बार लगभग जो 1.5-2 साल तक प्रदर्शन चला किसानों का, सरकार ने क्या यही पॉलिसी बनाई थी जो उनसे आप कह रहे हो कि अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है? बिल्कुल, सबसे मेनली उसमें यही था कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ दिया जाए और अपनी फसल वो ओपन मार्केट में या किसी भी स्टेट में कहीं पे भी मंडी में बेचे या बाहर बेचे, यही कानून था मेनली। और उसमें हमारे भोले भाले किसानों को दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भड़का के उनको भड़काया और वो कानून रद्द करवा दिए। जबकि था क्या कि अगर उस कानून में कहीं से भी कुछ लगता था किसानों को, उसमें हम संशोधन करवा सकते थे। हमने वो रद्द करवा लिए, जो अपने लिए हमने बड़ा नुकसान कर दिया। तो अब उसके बाद भी सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है और हरियाणा सरकार भी लगी हुई है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। सर साथ ही बात जैसे कर रहे थे किसानों के बारे में, तो अगर उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा की मंडियों में फसल बेचता है तो क्या उसका सरकार को नुकसान है, या जो आड़ती है या राइस मिलर है, किसको नुकसान है उस चीज़ का? उसका एक ये टेक्निकल मुद्दा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बात फायदे नुकसान की नहीं, किसान की फसल बिकनी चाहिए, उसका मैं पुरजोर का पक्षधर हूँ। पर जहाँ तक बात है हरियाणा सरकार की, हरियाणा एक छोटा स्टेट है, यूपी एक बड़ा स्टेट है, ऐसे ही पंजाब भी हमारे से बड़ा स्टेट है, ऐसे ही उत्तराखंड और हिमाचल भी एक अलग स्टेट है। तो 4-5 स्टेटों का माल हमारे हरियाणा में आता है और हरियाणा का बोनस लगभग हर बार ज़्यादा रहता है, इस बार भी उनसे ज़्यादा है हमारा रेट। तो बोनस के लिए हरियाणा को देना पड़ गया और हरियाणा पे भार पड़ता है। तो सरकार उसको सोच रही है कि हम कितना भार वहन कर सकते हैं, उसके लिए है। और अगर इन चारों स्टेटों में आपस में तालमेल हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल हरियाणा गवर्नमेंट को वो जो बड़ा हुआ अपना बोनस है किसानों का हमें देने के लिए तैयार है, तो मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार भी उनकी फसल ले सकती है। एक ये बड़ा मुद्दा है, सरकारों का मुद्दा है, इसके ऊपर भी लगे हुए हैं, जल्दी इसका समाधान निकल जाएगा। तो सर जैसे किसानों के बारे में बात चल रही थी, तो बताइए क्या उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सरकारी अनाज मंडी नहीं है, या वहाँ के रेट अच्छे नहीं जो उत्तर प्रदेश का या अदर स्टेट के जो किसान है फसल हरियाणा के अंदर लेकर आते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का फर्ज नहीं बनता जो किसान इनके बारे में सोचे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपने किसानों के हित में सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब से वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनी है, काफ़ी कदम उन्होंने उठाए भी हैं, जैसे मेरी जानकारी में है, क्योंकि योगी जी की सरकार नहीं करे, पहले तो बरगलाने का ही काम करती थी। और उनको, और मैं तो यही उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसानों की भलाई के लिए और भी कदम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो सर साथ ही चुनाव को लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 में आप सभी को पता है, तो उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी चली है पार्टी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी रेगुलर अपने संगठन में नए नए सुधार करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के नेता लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और हम हर टाइम चुनाव के मूड में हैं। बीजेपी की तरफ से तो जब मर्जी चुनाव हो जाए, हमारा सारा कार्यकर्ता तैयार है और पहले से भी ज़्यादा समर्थन से हम विधानसभा और लोकसभा दोनों जीत के
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जोड़ी में डाल देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से इंडिया बनाया गया है, इंडिया क्या है, थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में कुछ? वो इंडिया कुछ नहीं है, उन्होंने भारत देश का नाम, जिसको इंडिया भी बोल देते थे हम, तो उसको बदनाम करने के लिए वैसे ही बना दिया। एक ठगों का संगठन, एक ऐसा अलायंस जो सारे के सारे चोर, जो ईमानदारी के खिलाफ हैं, वो उस टाइप के लोग इकट्ठे होके उन्होंने एक इंडिया नाम रख दिया कि कुछ लोग बरगला दें, उनका काम ही बरगलाना है और लोगों को भ्रमित करना है। पर भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली भाली नहीं अब रही, उनको पता है कि ये वही सारा इंडिया गठबंधन नहीं है, ठग गठबंधन है, और इन ठगों से बच के वो इनकी बातों में नहीं आने वाले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा सत्ता में लाने वाले हैं और दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। तो क्या हरियाणा के अंदर जो बीजेपी सरकार है, क्या खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन हो सकता है, जैसे कि इनेलो लेकर किसी और पार्टी के साथ? देखो, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और स्टेट स्तर के नेता बैठ के बात करेंगे और वो उन्हीं का विषय है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, वो उन्होंने करना है। जैसा भी आदेश हाईकमान का, जैसा भी आदेश हरियाणा की हाईकमान का और सेंटर की हाईकमान का होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता उसके लिए 24 घंटे तैयार है। तो लास्ट में सर, आपको पता कि दिवाली भी आने वाली है, जो दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको किस प्रकार से शुभकामनाएं दोगे आप चैनल के माध्यम से? मैं सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा, भाई दूज और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो पूरे यमुनानगर वासियों को, पूरे मेरे ब्लॉक प्रतापनगर वासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को पूरी पूरी शुभकामनाएं कि ये दिवाली नए नए प्रकाश उनके जीवन में लेके आए और पूरा हरियाणा प्रदेश तरक्की की राह पे आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लाइव वीडियो दिख रहा था चौधरी वीरेंद्र चेयरमैन जी के पास से, और आपको बता दें कि ये एक ऐसे शख्स हैं, एक चर्चित चेहरा है, और इन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है, हो सकता है कि गठबंधन भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन ना हो, और अपने बलबूते पर दूसरी बार जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बने, हो सकता है कि तीसरी बार भी बने। अगर साथ ही उन्होंने किसानों के हक के बारे में भी बात की। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बन रहे कृष्णा के साथ, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।